कैंप जो आ रहे हैं अभी 24 तारीख से, अभी महंगाई राहत वाला कैंप जो सरकार, और बड़ा महत्वाकांक्षी कैंप है सरकार के, तो उसमें फिर असहयोग आंदोलन का भूमिका निभानी पड़ेगी। जब हमारा सहयोग नहीं कर रहे तो हम सरकार का सहयोग क्यों करें। जी, जैसा कि आप सभी को हमने बताया है कि इन दिनों सरपंच संघ राजस्थान एक मांगों की बड़ी सूची के साथ लगातार सरकार से आग्रह कर रहा है कि उनकी मांगों को सुना जाए, उनकी बात को समझा जाए। इस संदर्भ में कल सभी उपखंड कार्यालय पर अलग अलग ब्लॉक के सरपंच गए और उन सरपंच संघ ने ज्ञापन दिया। आज जिला मुख्यालय पर राजसमंद जिले भर के अलग अलग क्षेत्र से सरपंच प्रतिनिधि आए हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर ये पूरा विषय क्या है, उनकी मांगे क्या हैं। सभी से कोशिश करेंगे कि सारे विषय जानें। क्या आज वापस एक बार, कल आप सभी अपने अपने उपखंड कार्यालय पर गए थे, आज जिला मुख्यालय पर आए हैं एक साथ अलग अलग क्षेत्र से, तो पूरा मामला क्या है? सर, जो संविधान की मूल अवधारणा है 73वां जो संशोधन किया गया, उसमें यह था कि पंचायती राज को मजबूत किया जाएगा। पंचायत राज को कहने में मजबूत किया गया है, ऐसा नहीं है, सुधार काफ़ी हुआ है, पर जो हमारा अधिकार है उसमें अघोषित कटौती कर रखी है। कि जैसे कि एसएफसी का जो स्टेट फंड आता है या जो केंद्र सरकार का जो वित्त आयोग का फंड है, ये हमें समय समय पे परसेंटेज फिक्स कर रखे कि उस अनुपात में जिस आबादी है उस हिसाब से पंचायतों को मिलना चाहिए। उसका लगभग एवरेज 70% 60% पैसा ही पंचायतों में अभी तक पहुंचा है इन पिछले हमारे कार्यकाल में। ये थे एक कारण। दूसरा कारण आए हम आम आदमी के जो नरेगा मूल चीज़ है, तो आपने देखा होगा नरेगा का जो इस साल का केंद्र का जो बजट था उसको घटा दिया इन्होंने। तीसरी चीज़ उसमें ये क्या है कि पारदर्शिता के लिए इन्होंने एक पोर्टल लागू किया NMMS का, कि उस पर ऑनलाइन हाजिरी होगी। हम भी चाहते हैं कि पारदर्शिता बने, पर उसके लिए टेक्निकल जब आपने वेरिफिकेशन किया ही नहीं उस ऐप का, उस पोर्टल का, और आपने डायरेक्ट एक दिन आदेश निकाला आज से हाजिरी इसी पे भरी जाएगी। हमारी ये हालत हुई, हमें 2-2 3-3 किलोमीटर लेबर चल के वहाँ पे नरेगा की साइट पे जाती है, हाजिरी भरने गए, पोर्टल चल नहीं रहा, फिर वापस घर आए, फिर दूसरे दिन गए, फिर हाजिरी भरी, नहीं चला। ऐसे करते करते 100 डेज़ पिछले साल के आप उठा के देखेंगे, इस साल उठा के देखेंगे आप, तो करीबन एक पंचायत में 200 लोगों के 100 डेज़ कम हुए एवरेज। उससे क्या हुआ कि 25 दिन का जो रोजगार सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दे रही थी 100 डेज़ वालों को, वो लाभ नहीं मिला। तो अमूमन 30 से 40 दिन का नुकसान आम आदमी के 200 लोगों को हुआ। इससे कितना बड़ा लॉस हुआ कि उनके जो करीबन, जैसे कुछ राशि रिलीज करने को लेकर, राशि वितरण को लेकर भी शायद कुछ बिंदु थे इसमें, कि ऐसा कुछ राशि वितरण के लिए जो पेमेंट आना है, तो उसमें यह था कि कुछ मेट का पेमेंट मटेरियल के साथ आता, तो वो आ नहीं रहा। मेटों ने आना छोड़ दिया साइडों पे, तो काम वो मुश्किल चलाएं कैसे। स्वीकृतियों के लिए लिमिट इतनी कर दी, अघोषित ऐसे कर रखे, हमारे प्रस्ताव यहाँ पड़े रहते हैं हर जिले में। उनके लिए व्यक्तिगत लाभ की कर रखा है सरकार ने, नियम लगा रखा है कि भाई जो BPL परिवार है, लघु सीमांत है, SC/ST का, उसको प्रायोरिटी देके उनको व्यक्तिगत कैटल शेड दो। अब आप पैंथर की कितनी शिकायतें सुन रहे होंगे, आप खुद ने कर रहे होंगे। अगर किसी की कैटल शेड बन जाता है तो गरीब बेचारे आदमी को क्या नुकसान है। आप उठा के देखो, हमने विकलांग का कहा था, इन्होंने अभी तक कैटल शेड स्वीकृत नहीं किए पिछले पूरे साल में, उठा के देखे तो खूब सारी चीज़ें ऐसी काफ़ी चीज़ों को लेकर आप बता रहे हैं। कल भी आप सभी लोग आए थे, नोखलाल जी का भी कल मैंने वीडियो देखा था, बड़े ही आप आक्रोशित होकर बोल रहे थे। आज वापस आए हैं, अब आज भी अगर सुनवाई नहीं हुई, आगे भी सुनवाई नहीं हुई, तो फिर आप लोग क्या, आपका क्या प्लान है? ऐसा है कि सबसे ज़्यादा तकलीफ हम सरपंचों को होती है जो हम पब्लिक के बीच में रहते हैं। बाकी कोई भी जनप्रतिनिधि डायरेक्ट पब्लिक के टच में नहीं रहता, लेकिन हमें सुनना पड़ता है। आज नरेगा में काम भी पास नहीं हुए और लोग बाग हमारे को सुबह से घेर लेते हैं कि हमारा काम कब पास करोगे, तो ये हमें सहन करना पड़ रहा है और कोई सुन नहीं रहा है। दूसरी बात है कि जैसे SFC और TFC के पैसे थे, 3000 करोड़ एक में है और 1500 करोड़ एक में बाकी है, और सरकार पहले से ही कोरोना से ग्रस्त है, मतलब कोरोना था तो पैसे आए नहीं, किस्तें आई नहीं। अब भी कोरोना नहीं है फिर भी किस्तें बाकी है। हर पंचायतों में जैसे दूसरे कार्यकाल की वनस्पत यहाँ आधा बजट भी नहीं आया, तो हम कैसे काम कराएं लोगों को, ये बड़ी समस्या है। और दूसरी बात है जैसे चारा पानी की है, गए साल हमने पेयजल टैंकर चलवाए और उसका पेमेंट एक साल हुआ भी हुआ ही नहीं, चारा लाए तो उसका पेमेंट हुआ ही नहीं, तो कैसे बर्दाश्त करेंगे लोग? बड़ी समस्या। अगर सरकार को आप लगातार कोशिश तो कर रहे हैं कि सुने, अगर नहीं सुनवाई होती है आपकी इन सभी मांगों का, तो फिर सरपंच संघ क्या आगे की रणनीति? अभी प्रदेश स्तर पे चर्चा चल रही है, आज भी उनकी मीटिंग होने वाली है मुख्य सचिव और जो भी पंचायत राज के सचिव हैं अधिकारियों के साथ। उनका अगर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता तो जैसा वो निर्देश देंगे, तो ये आंदोलन तो प्रदेश स्तर पर
जैसा निर्देश देंगे वैसे हम उस पर, अभी तालाबंदी का भी विचार है और कैंप जो आ रहे हैं अभी 24 तारीख से, अभी महंगाई राहत वाला कैंप जो सरकार, और बड़ा महत्वाकांक्षी कैंप है सरकार के, तो उसमें फिर असहयोग आंदोलन का भूमिका निभानी पड़ेगी। जब हमारा सहयोग नहीं कर रहे तो हम सरकार का सहयोग क्यों करें। जी, और ये अलग अलग चेहरे दिखाई देते हैं, उसमें भंवर जी का चेहरा मेरे को दिखाई दे रहा है। भंवर जी ने लंबे समय तक इस जिला कलेक्ट्री में अपनी सेवाएं दी है। आज जिला कलेक्ट्री में, अब पहले लोग मांग करने आते थे और आप लोग देखते थे कि अलग अलग जगह से मांग करने आ रहे हैं, आज आप खुद मांग करने आ रहे हो, कैसा लग रहा है ये बताओ मुझे तो आप। मुझे आज यहाँ कलेक्ट्री में आकर के बहुत खुशी हो रही है और मैंने यहाँ 40 साल तक सेवा दी और अभी हमारे सरपंच संघ की मांगों का सरकार ध्यान नहीं देने से मैं भी माननीय अध्यक्ष मोदी जी के साथ यहाँ उपस्थित हुआ और ख़ास तौर से ये अपने प्रधानमंत्री आवास योजना में आज दिन तक किसी का भी नाम नहीं आया और न सरकार ने आदेश दिया कि भाई एक आदमी का भी आप नाम लिखो, इसलिए वो गरीब जनता बहुत दुख पा रही है और गरीबों का भला नहीं कर पा रहे। आपने कहा नहीं कहा ऊपर साहब को, साहब मैंने खूब काम किया, थोड़ी बहुत तो सुन लो मेरी आप। हाँ सर, साहब से अर्ज़ कर दी, एडीएम साहब से और माननीय जिला कलेक्टर महोदय जी से भी मैं निवेदन करूंगा और उनकी कृपा होगी तो ज़रूर होगा। आखिर में ये पूछना चाहूँगा कि हालांकि जिले भर के सभी सरपंचों का आने का, तो मुझे संख्या थोड़ी कम लग रही है मेरे को आज। नहीं, कल हर ब्लॉक स्तर पे हुआ था और कुछ पारिवारिक समस्याएं बहुत थी आज, मतलब मैंने सबका फ़ोन आया हमारे पास और वो नहीं आ पाए, पर उनका ये था कि आप जो कर रहे हैं हम समर्थ, और ब्लॉक लेवल पे कल उन्होंने दिया और उनका अगर नहीं होगा तालाबंदी में और आगे जयपुर चलने तक हम पूरा सहयोग देंगे। तो देखा आपने सरपंच, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे ग्रामीण क्षेत्र को अगर वास्तव में अगर कहीं कोई कहते हैं ना, हालांकि सरपंच भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नहीं होते हैं, बड़ी अलग से चुनाव होते हैं, मगर लोकतंत्र का एक ऐसा पायदान जिस पर सर्वाधिक ध्यान देना जाना चाहिए, जिसके ऊपर सर्वाधिक जिम्मेदारियां भी होती है, वो जिम्मेदार कंधे खुद यहाँ आकर खड़े हुए हैं कि हमारी मांगें भी पूरी नहीं हो पा रही है, हमारे साथ भी अलग अलग तरह की कई समस्याएं चल रही है। उन समस्याओं की मांग को लेकर कल ब्लॉक स्तर पे मुखर थे, आज जिला स्तर पर आए और आगे बताया जा रहा है कि तालाबंदी या सरकार की अलग अलग योजनाओं के बहिष्कार के माध्यम से अपनी आवाज़ को और भी बुलंद किया जाएगा। देखने वाली बात होगी कि ये आंदोलन आखिर कहाँ तक चलता है और देखने वाली बात ये भी होगी कि आखिर इन तमाम सरपंचों की सारी आवाज़ कब तक सुनी जाती है। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।